किड्स कार्टून टीवी। एक बड़े से वन के किसी कोने में एक गाय का झुंड रहता था। वह सभी गायें एक साथ रहा करती थी और सभी गायें एक साथ घास चरने के लिए जंगल के बीचों बीच आया करते थे। वो गायें हर रोज जंगल के बीचों बीच आते घास चरने के लिए और घास का आनंद उठाते थे और शाम होने से पहले वापस से घास चरकर अपने घर की ओर चले जाते थे। ये प्रक्रिया हर रोज करते थे। एक रोज की बात है, सभी गायें घास चरने के लिए जंगल के बीचों बीच आए हुए थे और सभी गायें मिलकर घास का लुत्फ उठा रहे थे। तभी एक गाय को होश नहीं था और वो घास चरते चरते धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। बाकी सभी गायें एक जगह चर रहे थे घास, वो गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे घास चरते चरते। ऐसे करते करते वो गाय जंगल से काफी दूर आगे बढ़ जाते हैं। शेर गुफा के अंदर सो रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती है। अरे, लगता है अगल बगल कोई जानवर आया है। मैं जल्दी जाता हूँ, भूखा हूँ, उसका शिकार करके आता हूँ। फिर से जल्दी से गुफा से बाहर की ओर जाता है। वो गाय अपने ध्यान से घास का मजा लिए जा रही थी कि अचानक से जोरदार दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। गाय अपना सर उठा के देखती है, सामने एक बड़ा सा शेर है। ये देखकर गाय थोड़ी सी डर जाती है। वो पीछे घूम के देखती है, उसके पीछे और कोई नहीं है। ये तो शेर का इलाका में वो पहुंच गई थी। अरे, मैं ये कहाँ पहुंच गई? सभी कोई कहाँ गए? ये सामने इतना बड़ा सा शेर, अब तो ये मुझे खा जाएगा। अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाय, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे शेर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलती से यहाँ आ गई, मुझे मत मारिए। मेरे बच्चे हैं छोटे से, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे, तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? मैं उसके लिए अपना भोजन छोड़ दूं? 2 दिनों से भूखा हूँ, आज मेरे सामने भोजन है और मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब तो मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं शेर महाराज, ऐसा ना करें। अगर आपको काफी भूख लगी है और खाना ही है आप मेरे को, तो 1 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं घर जाके अपने बच्चे से आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ। उससे मुलाकात करके मैं कल वापस आ जाऊंगी आपके पास और कल आप मुझे खा लेना। अरे, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? तुम यहाँ से चली जाओगी और कल नहीं आई तो मैं क्या करूँगा? मैं भूखा रहूँगा। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं वादा की पक्की हूँ, मैं कल जरूर आऊंगी। ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें 1 दिन का मोहलत दिया। तुम जाओ, अपने बच्चे से अच्छे से मुलाकात करके आना, लेकिन भूलना मत, कल तुम्हें मेरे पास आना है। ठीक है शेर महाराज, मैं कल आ जाऊंगी। शेर गाय को 1 दिन की मोहलत देता है। गाय वहां से अपने घर की ओर चल देती है। शाम का वक्त हो रहा था। गाय का बच्चा अपनी माँ का राह देख रहा था। तभी उसकी माँ मायूस मन से अपने बच्चे के पास आती है। माँ, कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर? कब हम लोग आ गए हैं? अरे बच्चे, अब मैं क्या कहूँ तुमसे, आज तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। अब तुम अच्छे से रहना सभी गायों के साथ। मैं और तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, इसीलिए आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे नहीं बच्चे, तुम्हें रहना होगा। तुम्हें अब अकेले रहने सीखना होगा। ऐसा नहीं कहते, तुम मेरा बहादुर बच्चे हो ना, तुम सब रह सकते हो मेरे बिना। गाय अपने बच्चे को समझा देती है कि उसे अब अकेले रहना सीखना होगा। वो उसका बहादुर बेटा जो है। शेर गुफा में सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। शेर महाराज, कहाँ है? मैं गाय आ गई। शेर जल्दी से उठ खड़ा हो जाता है। अरे, लगता है मेरा शिकार आ गया।
शेर जल्दी से गुफा से बाहर की ओर जाता है। शेर गुफा से बाहर की ओर आता है और सामने देखता है कि गाय खड़ी है। शेर महाराज, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई। अब आप मुझे खा सकते हैं। शेर को ये बात बहुत पसंद आती है कि गाय अपना वादा निभाई, अपनी जान तक की परवाह तक नहीं की अपना वादा निभाने के लिए। गाय शेर की ओर देख ही रही थी कि अचानक से वहाँ शेरा वाली माता प्रकट हो जाती है और गाय से कहती है, अरे गाय, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि तुम अपना वादा निभाने के लिए तुम अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जाओ गाय, मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ और आज इस बात के लिए तुम्हें पूरी दुनिया गौ माता के नाम से तुम्हारी भी पूजा करेंगे। ये बात कहते हुए वो शेरा वाली माता और शेर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। गाय काफी खुश हो जाती है माता का दर्शन पाकर और वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है। एक बड़ा सा घना सा जंगल था जिसमें सभी जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। यहाँ सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में एक बड़ा सा बदमाश भालू भी रहता था। ये भालू किसी जानवर से दोस्ती नहीं करता था। इसका कहना था, अगर हम दोस्ती करेंगे सबसे तो खाएंगे क्या। एक रोज वो बड़ा सा बदमाश भालू एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। सामने कुछ हिरन, गाय एवं बकरियां घास चरने के लिए आए हुए थे। वो लोग अपना मजे से घास का मजा ले रहे थे और इधर भालू बैठ बैठ कर इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले तो हमला करे। अरे, लगता है यही सही मौका है। जल्दी से जाकर हमला कर देता हूँ शिकार पर और शिकार कर लेता हूँ उसका। सभी जानवर अपने अपने खाने में व्यस्त थे। तभी भालू अचानक से हमला कर देता है और सामने एक हिरन के बच्चे को पकड़ लेता है। बाकी सभी जानवर ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन भालू उस हिरन को पकड़कर अपनी गुफा की ओर लेकर चला जाता है। भालू उस हिरन को अपनी गुफा में लेकर आ जाता है और जल्दी जल्दी उसका मांस खाने लगता है। जल्दीबाजी में खाते खाते भालू के गले में एक हड्डी अटक जाती है। अब भालू न ही मांस खा पा रहा था और न ही उगल पा रहा था। वो काफी परेशान हो गया था। अरे, अब मैं क्या करूँ? मेरा गले में हड्डी अटक गई है, इसे कैसे निकालूं? मैं तो निकाल नहीं पा रहा हूँ और खा भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो क्या करूँ? किसी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? कोई जानवर मेरी मदद नहीं करेंगे और ना ही वो हड्डी निकाल पाएंगे। भालू काफी सोच में पड़ गया था। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। अरे, ये तो वो सारस पंछी जिसका बड़ा सा चोंच होता है, वो निकाल पाएगा। मैं अभी जाता हूँ उसके पास मदद मांगने के लिए। भालू निकल पड़ता है गुफा से बाहर मदद मांगने के लिए। भालू धीरे धीरे जंगल के रास्ते होते हुए एक पेड़ के नीचे पहुँचता है जहाँ ये सारस पंछी इसी पेड़ पे रहता था। भालू पेड़ के नीचे जाकर आवाज लगाता है, अरे सारस भाई कहाँ हो? बाहर निकलो, तुम्हारी मदद चाहिए। सारस पंछी भालू की आवाज सुनकर बाहर निकलकर आता है। अरे भालू, क्या हुआ? आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है और तुम्हारे सिवा कोई नहीं निकाल सकता है। कृपया मेरी मदद करो। ओ, तो ये नई चाल है मुझे खाने के लिए? नहीं सारस भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरा गला में बड़ा सा हड्डी अटक गया है। कृपया तुम इसे निकाल दो। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा और तुम्हें एक इनाम भी दूंगा। सारस को भालू को देखकर दया आ जाती है। सारस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुंह खोल के खड़े रहो, बड़ा सा मुंह खोलो। भालू बड़ा सा मुंह खोलता है और सारस उनमें से हड्डी निकालने की
कोशिश करने लगता है। सारस उसमें से हड्डी निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती है। तभी सारस और थोड़ा सा अपनी गर्दन भालू के मुंह में घुसाता है। तभी भालू सोचता है, अरे मुलायम मुलायम गर्दन, एक बार दबोच लूं तो मजा आ जाएगा इसका मांस खाने में। नहीं 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 नहीं, अभी लालच नहीं करते हैं, पहले हड्डी निकालने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। फिर सारस कोशिश करके भालू के मुंह से वो हड्डी निकाल देता है। लो भालू भाई, तुम्हारी हड्डी निकल गई। धन्यवाद सारस भाई। ये कहते हुए भालू वहाँ से जाने लगता है। तभी सारस उससे कहता है, अरे भालू भाई, तुमने जो कहा कि इनाम भी मिलेगा, कहाँ है मेरा इनाम? वो तो देते जाओ। अरे तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह के अंदर थी, मैं दबोच भी सकता था, लेकिन तुम्हें जाने दिया। ये कोई इनाम से कम है क्या? भालू ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। सारस मायूस हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी भी कोई पुरस्कार की अपेक्षा ना रखे, क्योंकि वैसा आदमी हमेशा अपना ही सोचता है।